हेलो फ्रेंड्स। फेमस एक्टर जॉन वाइने ने एक बार कहा था, लाइफ टफ है लेकिन अगर आप स्टूपिड हैं तो ये और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। एक बिज़नेस चलाना इतना भी पोचीदा काम नहीं है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको एमबीए की डिग्री लेने की ज़रूरत भी नहीं है। हो सकता है कि आप फेल होने से डरते हो या शायद आपको पता नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। अगर आप भी इन सवालों से उलझे हैं तो ये बुक आपके लिए है। ये सबसे प्रैक्टिकल और समझने में आसान बिजनेस बुक है। इसमें आप कई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। आप समझेंगे कि असल में बिज़नेस कैसे काम करता है, इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए और अपने मौजूदा बिज़नेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि बिज़नेस करना बहुत रिस्की होता है, आप इसमें बड़ा पैसा खो सकते हैं या आप बिज़नेस चलाने में एक्सपर्ट नहीं हैं। जितनी भी नेगेटिव बातें लोग आपको बताते हैं उन सब के बारे में भूल जाइए। आपको सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है और एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जगह आप छोटी सी शुरुआत भी कर सकते हैं। एक बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको 5 चीज़ों को समझना होगा, तो आइए एक एक करके इन्हें गहराई से समझते हैं। बिज़नेस शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको सोचनी है वो है प्रोडक्ट। आप कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस लोगों तक पहुंचाना चाहते हो। अपने प्रोडक्ट या सर्विस के जरिए आप लोगों को कितनी वैल्यू दे पाएंगे। आपकी असली वर्थ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप लोगों को उनके पैसों के बदले कितनी वैल्यू दे सकते हो। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी लोगों को ज़रूरत है या मार्केट में जिसकी कमी है। जो भी चीज़ कस्टमर की लाइफ को थोड़ा भी बेटर बना दे उसे वैल्यू कहा जाता है। वैल्यू एक ऐसा एक्सपीरियंस भी हो सकता है जिसे कस्टमर हमेशा याद रखे और दूसरे प्रोडक्ट उसे अपनी ओर अट्रैक्ट ना कर सके। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसके सामने दूसरों की सर्विस फीकी लगने लगती है। यानी अगर आप दूसरों के मुकाबले उसी दाम पर अपने प्रोडक्ट में ज़्यादा वैल्यू जोड़ कर देंगे तो आप लंबे समय तक सक्सेसफुल बने रहेंगे और ये संभव है। इसी सोच से आप लॉयल कस्टमर्स बना सकते हैं। दुनिया के टॉप ब्रांड्स और बिजनेस के इसी बात पर फोकस किया है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आइए पहले बिज़नेस को डिटेल से समझते हैं। बिज़नेस एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जो फर्स्ट आता है, डिमांड को समझकर प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करके वैल्यू प्रोवाइड करता है। सेकेंड है, जो कुछ लोगों की ज़रूरत को पूरा करता है। थर्ड है, प्रोडक्ट या सर्विस को ऐसे दाम पर बेचता है जिसे कस्टमर देने के लिए तैयार होता है। फोर्थ है, ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सके। 5 है, इस तरह बिजनेस इतना प्रॉफिट कमा सकता है जिससे बिजनेस जारी रखने के लिए बिजनेसमैन को सोचना ना पड़े। ये 5 चीज़ें बिजनेस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है वैल्यू क्रिएशन। इसमें कस्टमर की ज़रूरत को समझकर एक प्रोडक्ट सर्विस बनाया जाता है। दूसरा है मार्केटिंग। इसका मकसद होता है लोगों का ध्यान अपने प्रोडक्ट की तरफ खींचना और अपने बनाए हुए प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करना। तीसरा है सेल्स। इसमें आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं जिसके लिए उचित कीमत चुकाते हैं। चौथा है वैल्यू डिलीवरी। इस स्टेप में आपने जो वादा किया था वो वैल्यू और एक्सपीरियंस कस्टमर को देना और इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें। पाँचवा है फाइनेंस। इसका मकसद ये देखना होता है कि आप इतना प्रॉफिट तो कमाएं कि बिज़नेस को कंटिन्यू किया जा सके। तो देखा आपने, एक बिज़नेस को चलाने के लिए सिर्फ इन 5 बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। ज़रूरी तो नहीं कि बिज़नेस करना बहुत मुश्किल और पेचीदा है। चाहे आपने फाइनेंस के सब्जेक्ट को स्टडी किया हो या नहीं, या आप अमीर हो या नहीं, या आपके परिवार में कभी भी किसी ने बिज़नेस नहीं किया हो, तब भी आप अपने दम पर बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। अपने बिज़नेस के इन 5 पॉइंट्स को पेपर पर लिखें या आप एक सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर आपने इसे ठीक से कर लिया तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। इसका यह मतलब भी है कि आपके पास एक क्लियर बिजनेस प्लान है और बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकता है। आपको एक और बात जानने की ज़रूरत है। इसे आयरन लॉ ऑफ द मार्केट कहते हैं। इसे हम इस कहानी से समझते हैं। लिन केमन एक इन्वेस्टर है। 2002 में उन्होंने सेगवे पीटी बनाई थी। ये एक सेल्फ बैलेंसिंग 2 व्हील स्कूटर है जिसे उन्होंने $5,000 में बेचा था। दिन का कहना था कि उनका प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाने की ताकत रखता था। ठीक वैसे ही जैसे कार के इन्वेंशन ने घोड़ों और बग्गियों कोट की जगह ले ली थी। उन्होंने उम्मीद की थी कि वो एक साल में 50,000 स्कूटर बेचेंगे, लेकिन 5 साल बाद भी वो सिर्फ 23,000 स्कूटर ही बेच पाए थे। ये उनका गोल 10% भी नहीं था। स्कूटर का डिज़ाइन उसका प्रॉब्लम नहीं था, वो काफ़ी सिंपल और आरामदायक था और वो इको फ्रेंडली भी था। प्रॉब्लम थी उसकी कॉस्ट। लोग एक स्कूटर पर 5,000 खर्च नहीं करना चाहते थे। इसके बजाय पैदल चलना या बाइक पर जाना ज़्यादा सस्ता था। इस प्रोडक्ट की मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं थी। जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं वो अक्सर यही गलती दोहराते हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में आपके प्रोडक्ट की
डिमांड होनी चाहिए। अगर ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में होगा तो काम नहीं करेगा। इसे आयरन लॉ ऑफ द मार्केट कहते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी तो इसे खरीदना कौन चाहेगा। इसलिए अपने बिजनेस प्लान को बनाने के बाद उसे दोबारा ठीक से देखें। थोड़ा मार्केट रिसर्च करना बहुत फ़ायदेमंद होगा। यह बिजनेस की सबसे आसान और कूल बुक है। अगर आप एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो ये इस पूरे प्रोसेस को समझना आसान बना देगा। यह दिलचस्प कहानियों और प्रैक्टिकल नॉलेज से भरी हुई है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसलिए इसके लिए आपको MBA करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें उन कॉन्सेप्ट का राज छुपा है जो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनने में बहुत मदद करेगा। यह बुक किसको पढ़नी चाहिए? कोई भी जो एक नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, वो बिजनेसमैन जो अपने बिज़नेस को और बेहतर बनाना और उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ऑथर के बारे में, जोश कॉफमैन एक बिजनेस कोच, कीनोट स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर है। उन्होंने प्रोक्टर एंड गैम्बल में कई सालों तक ब्रांड मैनेजर के रूप में काम किया है। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनका पर्पस अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। जोश ने MBA नहीं किया है, लेकिन उन्होंने हज़ारों बिजनेस बुक्स पढ़कर कई हज़ारों घंटे के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस के बारे में सीखना चाहते हो तो एक बार इस बुक को ज़रूर रीड कीजिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, अपना टाइम हमारी वीडियो देखने के लिए, देने के लिए। थैंक यू सो मच।